कथतो वंश विस्तारो भवता सोमसूदयो राज्ञं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं चरितं परमाद्भुतं। परम अद्भुत चरित आपने मेरे लिए सुनाई। भगवान श्री सौम के वंश के राजा, भगवान श्री सूर के वंश के राजाओं का चरित्र भी सुनाया। मैंने सुना यदु के कुल में जिन गोविंद ने अवतार लिया उनका तो कहना ही क्या है, क्योंकि उनका संबंध मेरे से जुड़ा है। मेरे ऊपर नहीं, मेरे प्रभावा के ऊपर, अर्जुन के ऊपर उन्होंने कृपा करी। 7 अक्षौणी सेना के द्वारा गैरक्षौणी सेना वाले कौरवों को जीत लिया। मैं तो मर गया था, पर मेरी मैया उत्तरा जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में जाकर के पहुंची, घर में प्रवेश करके मुझे बचा लिया। रोहिणी के गर्भ का जो पुत्र है, मैंने सुना है देवकी के गर्भ से आया, जिनका नाम श्री बलभद्र जी है। देहांतर के बिना एक गर्भ से दूसरे गर्भ में कैसे पहुंच गए? भगवान ने चोरी क्यों करी, अनेक विवाह क्यों करे? जो पूछा वो बताइए, जो नहीं पूछा वो भी बताइएगा। एक कृपा कर दीजिएगा। अब यहां से मनोहर चर्चा 10वें स्कंद की प्रारंभ हो रही है। ठाकुर जी के अवतार को हम देख रहे हैं। आइए बड़े भाव के साथ में ठाकुर जी का स्मरण करें। अब आलस को दूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? अब आ रहे हैं चोरी करने वाले, ठीक है ना? जानते हो ना, नींद को चुराने वाले, पापों को चुराने वाले, आसक्ति को चुराने वाले। और ये कहीं चुरा करके हमारा ले गए तो फिर तो उन्नति उन्नति है जी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। भूमि तृप्त नप व्याध दैत्यानीक सतायुतै। आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। ब्रह्माणं शरणं ययौ। धरती पर जब पापी पैदा हो जाते हैं, असुर दुष्ट प्रवृत्ति वाले, धरती मैया घबराने लगती है। इनका भार वहन नहीं कर पाती। तो ध्यान दीजिएगा सज्जनों, ठाकुर जी आ रहे हैं दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं, अजी गौ दूध की फैक्ट्री चलाने के लिए, प्रचार करने के लिए। बोलो राधे राधे। गौ का प्रचार करेंगे, दूध की वृद्धि बढ़ाएंगे, कल मैं बताऊंगा। देखो, इसलिए भगवान का यह भी एक प्रचार था। इसलिए ध्यान दीजिएगा। आज गौ मैया गौ का रूप धारण करके पहुंच गई ठाकुर के। गौ का धरती का दोनों का एक रूप है, देखो, और दोनों का हम शोषण करते हैं। इसलिए गौ का रूप धारण करके जैसे ही ब्रह्मा जी के यहाँ, ब्रह्मा जी शंकर जी के यहाँ, सब देवताओं ने मिलकर के विचार किया, इस समस्या तो जटिल है, छोटी समस्या हो, जिसकी आवाज बुलंद है उसी की विजय है, ठीक है ना? आवाज को बढ़ाते रहिएगा, भगवान कृपा करेंगे 33% तो पास हो ही जाएगा। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी तुम्हारे साथ में, देखो आने वाले हैं ठाकुर जी, मैं बताऊंगा आपको। ठाकुर जी ने जो टू कह दिया, देवताओं तुम्हारी व्यवस्था में नहीं जाऊंगा, तब बोले संभवन्तु सुरस्त्रिया, अब तीन बार तो देवियों के लिए आ रहा हूं, इनकी व्यवस्था में आऊंगा।
इसलिए ध्यान दीजिएगा सज्जनों। इसलिए आज देवताओं ने मिलकर के पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति गाई, और जो स्तुति गाई ठाकुर जी क्या सुंदर स्वरूप में पधारे। ब्रह्मा जी से कहा, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और देवताओं से कहा निश्चिंत हो जाइए, धरती देवी आप भी निश्चिंत हो जाओ, भगवान आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं? बोले ठाकुर जी ब्रज में आ रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। आप निश्चिंत हो जाओ। वसुदेव देव की ज्ञान ठाकुर जी आ रहे हैं, धरती देवी तुम्हारा दुख दूर करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। देवता बोले आ रहे हैं ठाकुर जी, कब आवेंगे? बोले बहुत जल्दी। तो व्यवस्था भी तो करना है चल करके भैया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो उसकी व्यवस्था की जाती है, बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां लगाई जाती हैं। ब्रह्मा जी बोले सुनो सुनो, कहां जा रहे हो? बोले व्यवस्था करेंगे। बोले ऐसे नहीं, उन्होंने कहा है कि हम अकेले नहीं, उस अपनी प्रिया श्री राधा रानी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम देवियों की व्यवस्था में आएंगे, अब की बार देवताओं की व्यवस्था में नहीं आएंगे। सुरक्षा के घेरे में नहीं, हम स्वच्छंद विचरण करने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां जब लगी रहती हैं तो उनसे इजाजत लेना पड़ती है, इससे मिलना है, उससे मिलना है। हम तो भैया सार्वजनिक रूप से आ रहे हैं, जहां हमारी इच्छा पड़ेगी वहीं जाएंगे। जिस गोपी के घर में जाना है हम वहीं जाकर के माखन मिश्री खावेंगे भैया। इसलिए देवताओं आपकी व्यवस्था नहीं, आप 3 बार देवियों की व्यवस्था में आएंगे। इसलिए ठाकुर जी अब 3 बार पधार रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप जाइए देवियों, व्यवस्था करिएगा। जितनी भी देवताओं की पत्नियां हैं देवियां वो बन गई गोपिका। देवता बोले इनको क्या आता है, कैसे कैसे सुरक्षा की जाती है, कितने काम किए जाते हैं, ये क्या करेंगे? फिर भी हम जाएंगे। अरे इनको अनुभव तो नहीं है ना, कोई गलती हो गई तो डांट तो हमारे ऊपर पड़ेगी ना जब लौट के आएंगे तब, इसलिए जाना पड़ेगा। देवता भी महाराज ग्वाल बन के पहुंच गए, और स्थान आरक्षित जब नहीं मिला, जगह नहीं मिली तो बानर बन गए और पहुंच गए। और जैसे ही महाराज ब्रज में हमारे देवता आज गोपियां बन के ये अप्सराएं पहुंची, बानर ग्वाल बन करके जब देवता पहुंचे, ब्रज की तो महाराज आनंद की वर्षा, ब्रज की तो अलग अनूठी शोभा ही बन गई। ऐसा आनंद आ गया महाराज। ब्रज के राजा हैं ये मथुरा के, जिनका नाम है श्री उग्रसेन जी महाराज। इनके चचेरे भैया देवक जी हैं। इनके यहाँ 7 बेटियां वहीं 6 के ब्याह कर दी ने। अब 7वीं बेटी सयानी, बेटी का ब्याह कहाँ करूं, समस्या बड़ी जटिल। उग्रसेन का बेटा जिसका नाम कंस था, कंस ने कहा चाचा जी मैं बताऊं मेरा मित्र है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो मित्र सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं थी। आज धन प्रधान है, बेटा चाहे जुआ खेलता है, चाहे वो सुरापान करता है, अवगुणी है, परंतु धनाढ़ का बेटा है, नेताजी का है, बड़े करोड़पति का बेटा है, चलेगा जी। उस समय ये नहीं देखा जाता था, बालक सत्य बोलता है। सबसे बढ़िया गुण है वसुदेव जी के पास में, ऐसा कोई दूसरा नहीं मिला। कंस ने कहा चाचा जी मेरी बात मानिए, जहां आपने 6 के विभाग किए 7वीं का वहीं कर दो। वसुदेव जी की 13 पत्नियां थी। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है ना, सगी 7वीं बहन भी आ रही है, 6 तो सगी भी आई है। और क्या धूमधाम से विवाह हुआ, सुंदर दहेज दिया। बेटी आज बैठ करके जा रही है रथ पर। कंस ने विचार किया भावी सप्ताह को ध्याने के लिए सबसे बढ़िया उपाय, भीड़ बहुत है, इसी समय में अपना नाटकीय स्वरूप दिखा दूं। सो हाथ में लगाम घोड़ों की ली, सोचा बहन को थोड़ा छोड़ दूं, और जो लगाम छोड़ी चाबुक मारी, घोड़ा दौड़े
देवता ने विचार किया अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, ये पापी दुष्ट है, ब्रज के ब्रजवासी धार्मिक हैं, भोले भाले हैं, आज कहीं ये बाबा लूट करके कहीं गद्दी पे बैठ गया तो ब्रजवासी ठगे जाएंगे। कंस रो रहा है बहन के वियोग में। राजनेता अभिनय करने में अभिनेताओं को फैल कर देते हैं। चुनाव जब आता है फिर देखो आप कैसे भाषण, कैसे वचन, चुनाव निकल गया, इसके बाद लौट के 5 वर्ष तक आना नहीं है। चुनाव जब होता है तो आप कैसी गलियों में बुलाइए, कितने लोगों की भीड़ हो आएंगे। चुनाव निकल गया, इसके बाद में कितनी भीड़ है बताओ, व्यवस्था क्या है बताओ, समय देखा जाएगा। चुनाव के समय कुछ और, चुनाव के बाद में कुछ और। ये यहाँ का राजनेता इतना दुष्ट था, देवताओं ने विचार किया इसका भंडा फोड़ना पड़ेगा। ये जा रहा था रथ लेकर के, इतने में हो गई आकाशवाणी, बोले पथि प्रहगृणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्तामष्टमो गर्भो अन्तायां बहसे बुधा। हे अबोध अज्ञानी, जिस बहन को रथ पर बिठा करके तू छोड़ने के लिए जा रहा है ना, उसी बहन का 8वां पुत्र होगा, वो तेरी मृत्यु का कारण होगा। इतना सुना महाराज, तुरंत नीचे उतरा, देवकी की चोटी पकड़ के खींचा और खींच करके हाथ में तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार। और बसदेव जी बोले क्या कर रहा है भैया? हे भोज यशस्कर कंस, ये तुम्हारी बहन है, स्त्री मुद्वाह पर्वणी, ये स्त्री जाति के स्त्री को मारना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी बहन है, बहन का सम्मान करना चाहिए। ये उद्वाह पर्वणी, विवाह के सूत्र में बंधी है, लक्ष्मी का रूप है, आप इसको न मारिएगा। बोले आपने जीजाजी नहीं सुना, इसके गर्भ से जो 8वां बेटा पैदा होगा वह मुझे मारने वाला होगा, और मेरी मृत्यु को करने वाला, जब मेरी मृत्यु का कारण जो होगा मैं उसको जिंदा क्यों छोड़ूं? बसदेव जी बोले सुनो भैया, जिसने जन्म लिया वो मरता तो है, आज 100 वर्ष के बाद में, पर मरेगा जरूर। भैया मृत्यु प्राणी का उसी प्रकार से पीछा करती है जैसे कि प्राणी की छाया। मृत्युर्जन्म बताम वीरो देहे न सहजायते आद्यवाब्द सतां तेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। मृत्यु आज हो 100 वर्ष के बाद में हो, पर मरना निश्चित है, ये पक्की बात है। अरे जीजाजी जब बहन नहीं होगी तो 8वां बेटा कहां से होगा? जब 8वां बेटा नहीं होगा तो मेरी मृत्यु क्यों होगी? बहुत बुद्धि लगाई पर ये नहीं माना। अंत में बसदेव जी बोले अच्छा हम एक बात बताते, हम प्रतिज्ञा करते हैं जो बेटा पैदा होगा हम आपके लिए देते जाएंगे, आप मार देना। डर आपके लिए बेटाओं से है, देवकी से तो नहीं ना? बोले हाँ सो तो बात है। पर कंस भी वसुदेव जी की वाणी पर विश्वास करता है, इसलिए कंस बोला हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले जब तक 8 पैदा नहीं हो जाएंगे तब तक आप दोनों को हमारे बंदीशाला में रहना पड़ेगा। बोले स्वीकार है। दोनों रहने लगे। सज्जनों पहला बेटा हुआ। आज उसी बेटा को लेकर के श्रीमान वसुदेव जी चले जा रहे हैं, कंस मारने के लिए तैयार, परंतु आ गई दया, ये तो पहला है, आकाशवाणी तो 8वें की गई, नहीं नहीं इसको बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विचार किया दुष्ट के हृदय में दया कहां से, इसलिए तुरंत हरि गुण गाते हुए आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
जाते हुए श्री नारद बाबा पधारे। कंस ने बड़ा स्वागत किया। गुरुजी आप कैसे पधारे? बोले हम जैसे पधारे ठीक है, पर एक बताओ बसदेव जी आपके यहाँ कैसे पधारे? अभी जा रहे थे मैंने देखा। गुरुजी वो पहले बेटा को लेके आए ना, मैंने विचार किया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने विचार किया दुष्ट के हृदय में दया। अच्छा क्या कहा पहला बेटा था 8वें से आपके लिए भय? बोले हाँ गुरुजी। दीवार पर 8 लाइनें निकाली और कहा बताओ कौन सी 8वीं है? कंस ने कहा गुरुजी गिनती किधर से करूं? 8 लकीर दीवार पे क्रमबद्ध है। यदि इधर से करता हूं तो लास्ट की लास्ट से गिनती करूं इधर के लिए तो फर्स्ट 8वीं पड़ जाएगी। नारद जी ने कहा आप उधर से गिनती करिए जिधर से आकाशवाणी ने कहा। बोले ये नहीं कहा। अब कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। नारद जी ने कमल का फूल लिया और पंखुड़ी गिना करके सबको 8वां बता दी। कंस बोला तो मार देना चाहिए। नारद जी बोले राम राम मारने की बात हम नहीं करते, और आग लगा के चले गए। सज्जनों पहला बेटा बुलाया और पकड़ के घुमा करके धरती पर धड़ाम दी सो मार दिया। प्राण पखेरु निकल गए। आक्रमण कर दिया। पिताजी को बंदी बना लिया और बंदी बना करके पिताजी को राजगद्दी पर स्वयं बैठ गया। अब जो मन में आएगा वही करूंगा। कैबिनेट इतनी सुंदर बनाई कि कैबिनेट में महाराज श्रीमान धनुकासुर जी महाराज, कैबिनेट के महामंत्री श्रीमान अघासुर जी महाराज, बेमासुर जी महाराज, श्रीमती पूतना देवी, बोलो राधे राधे। ऐसी तो कैबिनेट बनी थी। और कैबिनेट जहां ऐसी हो तो राजा कैसा होगा ये तो आप समझ ही लीजिएगा। महाराज कंस ने सबको चुन चुन करके यदुवंशी माधववंशियों को भयभीत कर दिया। और सज्जनों इस प्रकार से एक नहीं 6 बेटा मार दिए। 7वें लक्ष्मण जी आए, बलराम बन के आ रहे हैं। 7 महीना व्यतीत हुए। ठाकुर जी ने सोचा हे भगवान जी क्या हो गया? अरे हमने तो गलत कर दिया। यद्यपि लक्ष्मण गया और लक्ष्मण जाकर के ससुराल में नहीं चूका। जब महाराज जनकराज जी ने कहा तजहो आस निज निज ग्रह जाहू लिखान विधि वैदेहि विबाहु, तो महाराज कितना खोटा सुनाया। ससुराल में बड़े बड़े लोगों की वाणी दब जाती है। ऐसे ही है ना। माताजी से उत्तर देगा, पिताजी से कह देगा बाबूजी आपकी बुद्धि खराब हो गई, चुपचाप बैठिए भजन करिएगा। पर ससुराल में जाकर के गर्दन डाल करके नीचे बैठा रहेगा। सब सुनाएंगे पर फिर भी बोलेगा नहीं। साले गाली सुनाएंगे, ससुर जी सुनाएंगे, खबरदार अब बार कुछ कहा बेटी से बहन से छोड़ेंगे नहीं। समझ लेना हम क्या कर सकते हैं। जी समझ गया। और जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने बोलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, वो तड़ाके का उत्तर देता है बाबूजी आप शांत रहिए हम सब जानते हैं, आप बीच में टांग न अड़ाइएगा। ससुराल में जिसकी वाणी न दबे न थमे समझ लो यही निर्भीक है। और इतनी खोटी सुनाई। महाराज जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो काचे घट जिम डारो। थोड़ी राजा को तो ऐसा शब्द कहा, होने वाले ससुर जी को बाबूजी पिताजी कह के नहीं। रे विदेह जनकराज अपनी वाणी को संभाल करके बोलिएगा। जिस सभा में मेरे रघुनाथ विराजे हों उस सभा में कहते हो वीर विहीन मही में जानी। मेरे ठाकुर के होते हुए पृथ्वी वीरों से विहीन क्यों हो, कैसे हो जाएगी? ऐसे स्वभाव वाले लखन बलराम बन के जा रहे हैं। मामा जी आएंगे और कहीं मामा जी ने आकर के कहीं थोड़ा क्रोध दिखाया और मामा जी को कहीं इन्होंने मार दिया तो हम जाकर के करेंगे क्या? हमारी तो लीला ही मिट जाएगी। इसलिए वहां से तुरंत योग माया को बुलाया और कहा कि जो बलराम मेरी देवकी मैया के घर में है, रोहिणी के घर में प्रवेश करवा दो।
और आप जसोदा के यहाँ बेटी बन के आओ, आप मेरी बहन कहलाओगी। आपके लिए आशीर्वाद देता हूं, कलयुग में तुम्हारी चक्षक पूजा होगी, तुम नारायणी, दुर्गा, भद्रा, काली इत्यादि के नाम से जानी जाओगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके लिए तुम मनोवांछित फल देने वाली बन जाओगी। राम जी ने दिया हनुमान जी को और कृष्ण जी ने दिया दुर्गा जी को। आज देखो दोनों देवता प्रसिद्ध हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज सातवें बलराम जी को लेकर के योग माया ब्रज गोकुल गांव में चली गई। हल्ला मच गया, सातवां गर्भ गिर गया। अरे सातवां गर्भ कहां गया? परंतु कोई जान न सका। कंस ने अपने रक्षा मंत्रालय के लिए इतना मजबूत कर दिया, सावधान, याद रखिएगा, अब तीन बार जो हुआ मैंने क्षमा कर दिया, और अब तीन बार यदि कहीं कुछ हुआ वही आठवां है, जीवित नहीं छोड़ूंगा। रात्रि के पहरेदार अलग लगा दिए, दिन के अलग लगा दिए, कोई सोएगा नहीं। पैदा जैसे ही होए, जैसे ही जन्म ले आठवां बेटा मुझे जरूर बता दी। तो बोले महाराज जैसे ही जन्म लेगा तुरंत आपको ही खबर करेंगे। क्या पहरा लगाया गया, इसलिए चौकन्ना सभी हो गए। और धीरे धीरे अब गोविंद आ रहे हैं मेरे। देखो सज्जनों, आज मेरे प्रभु वसुदेव जी के अंतःकरण के द्वारा देवकी मैया के घर में पधारे। देवकी मैया की क्या दिव्य शोभा है। सदैव की सर्व जगन निवास, संपूर्ण जगत जिनके उदर में, जिनके रोम रोम में वास करता है, आज वही देवकी के घर में आ गया। सुंदर देदीप्यमान शोभा, सुंदर प्रकाश। कंस कई बार हाथ में तलवार लेके मारने के लिए आया, बार जैसे ही मारने के लिए आया दर्शन करता है, नहीं नहीं मेरी बहन है, इसको नहीं मारना चाहिए, और तुरंत वहां से गया, नहीं इसको मार देना चाहिए, इसी से आठवां बेटा पैदा होगा, मुझे मारने वाला वही है। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं आस्ते प्रतीक्षत तज्जन्म हरेर वैरानुबंध कृत। कंस का कल्याण आज ही हो गया। ये वैरानुबंध कृत भक्ति कर रहा है। प्रेम से इतना हम याद नहीं करते किसी व्यक्ति को, शत्रुता से ज्यादा कुछ करते हैं। कोई हमारी स्तुति गाए, हाथ जोड़े तो याद नहीं करेंगे, और किसी ने अपमान कर दिया भर चौराहे पर सभा में, तो हमारे लिए बड़ा याद रहेगा, हर समय उसको याद करेंगे। याद करिए ठाकुर को कैसे भी करिए, इसलिए ये भी एक भक्ति है। प्रहलाद की प्रेम के कारण भक्ति मानी गई, हिरण्यकशिपु की बैर के द्वारा भक्ति मानी गई। भगवान को याद करिए एन केन प्रकारेण, इसलिए आज बार बार मारने का संकल्प किया, बार बार छोड़ दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सज्जनों, आज आठवां गर्भ जो देवकी के गर्भ में स्वयं गोविंद का स्वरूप पधारा है, देवता स्तुति गाने के लिए आए हैं, और ऐसी सुंदर स्तुति गाई हाथ जोड़ करके। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतम। सत्य माने सांचा, व्रत माने संकल्प। देवता कहते हैं सरकार आपकी प्रतिज्ञा, आपका व्रत सत्य होता है, झूठा नहीं होता है। मतलब बोले आपने प्रतिज्ञा करी है निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, आपकी प्रतिज्ञा। और सरकार वो निश्चर कोई और नहीं, आपके रिश्तेदार हैं,
आपके मामा जी हैं, मामा रिश्ते का प्रेम कहीं धरती पर उमड़ पड़ा, आप आ रहे हैं, और कहीं पक्षभात जो तगड़ा यदि मामा जी ने दे दिया तो माता जी के कहने से आप प्रेमी न बन जाओ। ऐसा नहीं कि मामा गले लगा ले भांजा फिर प्रेम करने लगे। सरकार हमारा क्या होगा, धरती पर 5 की दुष्ट पैदा हो गए हैं, उनका जब तक संहार आप नहीं करोगे तब तक हम भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए याद रखिए, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है, सत्य होती है, झूठी नहीं होती। आपने प्रतिज्ञा करी है असुर कंस को मारने की, आप उसको मार देना, भूल न जाना। और फिर बात यह है, सत्यव्रतम सत्य परम, आप तो सत्य से परे हैं, क्योंकि आप अकर्ता हैं। आपके संकल्प मात्र से प्रलय हो जाता है, सृजन होता है, पालन होता है। कंस कहाँ का है? कंस कोई बड़ा आपके लिए संकल्प नहीं है, संकल्प मात्र से विनाश भी कर सकते हो, क्योंकि आप संकल्प से सब कुछ कर देते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपने सत्य से परे हो, क्योंकि आप स्वयं करता नहीं, योग माया ही आपके कार्य को करती है। आप कर्ता होते अकर्ता हैं, अकर्ता होते कर्ता हैं। तीनों कालों में आप सत्य हैं, पहले भी हैं, आज भी इंसान के रूप में आप दिखाई दे रहे हो, बाद में भी आप ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सत्य की आप योनि हैं, जड़ हैं। आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। नाना अवतार की चर्चा यहाँ करी, याद दिलाई, अंत में मैया की स्तुति गई, और मैया की स्तुति गा करके देवता चले गए। सज्जनों, ठीक समय आया, आज भाद्रपद मास आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। शुक्ल पक्ष है और आज ठीक षष्ठी है, छठ है आज। और सुंदर बात देखिए, आज जो श्रीमान वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी आज गोकुल गांव में नंद के यहाँ शरण ली हैं, इन्हीं के गर्भ से आज श्री बलराम जी का प्राकट्य हो गया। बोलो बलराम जी महाराज जय। और बताऊं आपके लिए, 3 दिन निकले थे। अष्टमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन, बरसाने के जो महाराज हैं श्री बृषभान जी महाराज, इनका एक लाली पैदा हो गई। बरसाने में आज अष्टमी के दिन श्री राधा रानी का अवतार हुआ है। बोलो राधा रानी की जय। आनंद बरस रहा है, इसलिए भगवान से श्री राधा रानी 11 महीने 15 दिन बड़ी थी, ठीक है ना। और अब अपनी चर्चा देखें। अच्छा, वही महीना भादों का महीना आ गया। सज्जनों, आज कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ रही है। क्या सुंदर प्रकृति गोविंद के अनुकूल बन गई। देखो, संसारी आते हैं, प्रकृति को हम सजाते हैं। इंसान जब जन्म लेता है तो प्रकृति की सुंदरता हम बनाते हैं, भगवान जब आता है तो प्रकृति स्वतः ही सुंदर बन जाती है। गोविंद आ रहे हैं। नद्यः प्रसन्न सलिला, नदी जो जमुना जी है ना, स्वच्छ हो गई। यहाँ नदी नद्यों नद्या इसलिए कहा क्योंकि श्री गंगा मैया और सरस्वती भी जमुना के शरणों में पहुंच गई। एक नदी में 3 बाढ़ तो आएगी, क्योंकि गोविंद के चरण में त्रिवेणी है। मैं आपसे कल कह रहा था, ऐसे ही बिना त्रिवेणी के ठाकुर नहीं आएंगे। इसलिए हे जमुने, आज इलाहाबाद में नहीं, आज इस ब्रजभूमि में त्रिवेणी बन जाओ तो ठाकुर पधारेंगे। ठाकुर का चरण भी त्रिवेणी है, जो नख है वह है गंगा है, और जो तलवा लाल लाल है वह सरस्वती है, और जो चर्म है वह जमुना मैया है। आज त्रिवेणी का प्राकट्य यदि त्रिलोकीनाथ के स्वागत के लिए हो जाए तो जमुने सुंदर सुहावना उनका उत्सव बन जाएगा। जमुना बोली आओ बहना, और याद रखना उनका, क्योंकि मैं उनकी हृदयंगमा हूं, मैं जानती हूं उनको मैल अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल बन जाओ। भादों के महीना में कोई निर्मल होती है नदी क्या? पर आज एकदम निर्मल बन गई। सुंदर वायु बह रही, शीतल मंद सुगंध।
अग्नि कुंड से अग्नि देवता खिल गए। क्यों? बोले अब हवन होगा। कंस जैसे पापी ने, दुष्टों ने हवन को रोक दिया है, पर अब हवन होगा, हमको आहुति मिलेगी। मुनियों के मन प्रसन्न हो गए, समाधियां खुल गई, सुंदर आनंद बरस रहा है ब्रज में। धीरे धीरे अष्टमी की रात्रि है। जेल खाने में पहरेदारों की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ा दी, कमांडो लगा दी ने। याद रखना, आवाज होते ही मुझे बता देना। बोले महाराज चिंता न करिए। और ऐसा सुंदर समय आया जो रात्रि के ठीक 12 बजे कि 12 बजे मेरे गोविंद 4 भुजा में प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जरा ध्यान तो करो, कैसा अद्भुत बालक है। जेल खाने में आज भगवान का अवतार हुआ है, प्रकट हुए। कैसा बालक है? बोले तम अद्भुतम बालकम अंबुजीक्षणम। अरे परीक्षित, दुनिया के बालकों का जन्म होता है तब आंखें बंद होती हैं, ऐसे ही है ना। ये बालक तो टुकुर टुकुर देख रहा है, जाके जो नेत्र हैं वो कमल के समान खिल रहे हैं, सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाश देने वाले हैं। अद्भुत बालक है। कैसा अद्भुत बालक है? बोले परीक्षित, तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम। दुनिया के बालकों का जन्म होता है, 2 हाथ होते हैं और उसके 4 हाथ। अद्भुत बालक है। कैसा है गुरु जी? अरे दुनिया के बालक बिना अस्त्र शस्त्र के, पर ये तो गदा, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया हुआ है। अद्भुत बालक है। कैसा गुरु जी? बोले दुनिया के बालक बिना वस्त्रन के, पर पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। ये तो पीताम्बर पहन करके आया है, अपने मकराकृत कुंडल, माथे पर मुकुट, वाह कमर में करधोनी है, बैजंती माला पड़ी भई है। ऐसा अद्भुत बालक, अद्भुत बालक है। कैसा सरकार? बोले दुनिया के बालक जन्म लेते हैं आधा हाथ के, 1 हाथ, पर ये जो बालक जन्म लेकर के आया है, ये बालक तो 5 हाथ का लंबा चौड़ा है। अद्भुत बालक कैसा है? कैसा? बोले दुनिया के बालकों का जन्म होता है ना परीक्षित, कब होता है? जब मैया के पेट में पीड़ा होती है। मैया के पेट में जब दर्द होता है तब दुनिया के बालकों का, हमारा तुम्हारा जन्म होता है। पर इस अद्भुत बालक का जन्म कब होता है? बोले सरकार कब होता है? बोले जब संतों के, भक्तों के पेट में दर्द होता है तब इसका जन्म होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से, आलस न करिए, ठीक है ना। ये आलस थोड़ा खतरनाक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि नाम बोलने में बड़ा कष्ट होता है, इसलिए बाबा जी कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर अंत राम कहे। राम राम रट रहे हैं कि क्यों अंतिम समय श्री राम जी का नाम मुख से निकल जाए। अच्छा देखो, जतन का मतलब ये नहीं है, जतन माने साधन। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनींद्र वृंद साधन करते हैं, सुकृत पुण्य इत्यादि, हवन है, तीर्थाटन है, गौ सेवा है, जो हम सुकृत कर रहे हैं, ये जतन है। ये जतनों का, साधनों का फल क्या है? बोले एक राम नाम कृष्ण नाम का उच्चारण, खूब कार्तिक नहाओ, पोथी सुनो, खूब वृंदावन हरिद्वार में गंगा जी नहाओ, पर राम जी से प्यार नहीं हुआ, श्याम से प्यार न हुआ तो श्रम एव ही केवलम। बेटी का ब्याह करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया बैंड बाजे बांधोगे, हलवाई बुलाओगे, टेंट लगाओगे, अरे रिश्तेदारों को बुलाओगे, बढ़िया कार्ड छपाओगे, और विवाह हो गया और वर में वधू में प्रीति ना हो तो
सब बेकार हो गया कि नहीं? यही हम सुकृत कर रहे हैं, जो गंगा जी नहा रहे हैं, वृंदावन में दर्शन कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये सब ब्याह की तैयारी है। किसके साथ? बोले हम जितने देहधारी जीव बैठे हैं, गोपिकाएं हैं, और पति एक जगतपति मुरली वाला है, इससे मिलन हो जाए। सज्जनों, यदि ये सब धर्म पुण्य करने के बाद गोविंद से, श्री कन्हैया से प्यार नहीं हुआ, प्रीति नहीं हुई, तो सबका सब तुम्हारा किया धरा बेकार है। ये जीव का गोविंद से मिलन हो जाए। देखो कबीर जी ने क्या वर्णन किया है विवाह का, पति पत्नी का नहीं। गाओ गौरी सखी मंगल चार, मुरे ग्रह आए राधा राम। गाओ गौरी सखी मंगल चार, मुरे ग्रह आए राधा राम। भरतार मुरे ग्रह आए राधा राम। गाओ गौरी सखी मंगल चार, मुरे देखो क्या विस्तार से बारात आती है, एक एक आध्यात्मिक स्वरूप है। हम सब दुल्हन हैं, मेरा राम श्याम एक दूल्हा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और मैं तो इसलिए कह रहा हूं ना, फिर भी धीरे बोलते रहे तो ठीक संकेत नहीं है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा सज्जनों, आज सुंदर शुभ अवसर है। मेरे गोविंद प्रकट भय 10,000 गौओं के दान का संकल्प बसदेव जी ने किया, और क्या सुंदर स्तुति गाई है। विदितोऽसि भवान् साक्षात् प्रकृते पुरुषः परा, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। विदितोऽसि भवान् साक्षात्, बसदेव जी कह रहे हैं मैं आपको पहचान गया। बड़े बड़े मुनींद्र वृंद नहीं पहुंचे पहचाने, जेल खाने में कैसे पहचान गए? हे प्रकृति पुरुष, आप शास्त्र ज्ञान से, वेद पठन से, त्याग से नहीं मिलते हैं। आप कैसे मिलते हैं? बोले केवलानुभवानंद, आप अनुभव के विषय हैं, बुद्धि के विषय आप नहीं हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने भी यही बात कही है असुर बालकों से, केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, अनुभवी आपका स्वरूप है, अनुभवी आप हैं। जो अनुभवशील हैं उनको आप मिल जाते हो। मैया ने तो ऐसी सुंदर स्तुति गाई, हाथ जोड़ करके, विभर्ति सोयम मम गर्भो गोभूत, अहो नृलोकस्य विडंबनम ही तत्। इसी की टीका तुलसीदास बाबा ने की है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। हाजी रोम रोम प्रतिवेद कहे। माम पुरुषो वासी उपहासी, पुरुषो वासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। हाजी सुनत धीर मति धीर न रहे। इसी की टीका है। मैया ने स्तुति गाई। मैया बोली लाला छोटे बन जाओ, ठाकुर छोटे बन गए, 2 हाथ के बन जाओ, 2 हाथ के बन गए, ये वस्त्र सब हटाओ, लाला बन के दिखाओ। बन गए, थोड़ा आवाज तो सुनाओ, कैसी आवाज है, रो करके सुनाओ। कन्हैया बोले सुन रही मैया, जब राम बन के आए तो खूब तू न रुलाए, तो जीवन भर रोते ही रहे हम। मैया ने कहा ना थोड़ा रो करके तो सुना दो। ठाकुर जी रो पड़े, और ऐसे रोए सुन सुसुरुदन परम प्रिय वाणी, और संभ्रम चली आई सब रानी। ऐसे रोए के जीवन भर रोते रहे, कहीं पिताजी का मरण, कहीं सिया का हरण। ओ माता जी हम तो रुलाने के लिए आए हैं। सब मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। कन्हैया बोले ओरी मैया तू काय को रो रही है?
बोले अब मामा आवेगो, न जाने कहा करेगो कंस। अरे मैया ये बात है, तो को डर लग रहा हो, मेरे बल पे तो को विश्वास न है। अब मैया को बेटा के बल पे कहा विश्वास हो गए, बड़े ही मंत्री बन जाए, चाहे कोई आईपीएस बन जाए, बड़ा करोड़पति बन जाए, पर मां जाने कि मैंने तुझे खिलाना चलना सिखाया है। मां की तो बाल बुद्धि रहती है। मां ओरी मैया, अरे लाला मैया तू वो कोई आते गोकुल गांव में भेज दे, बाबा आनंद के यहाँ 9 लाख गौएं है ना, तुम वो को यहाँ दूध घी खवा ना पावेगी, जसोदा घी दूध खिलावेगी, मोटो ताजो पहलवान बन करके आवेंगो, फिर कंस मामा को देखेंगो। मैया बोली बात तो ठीक है, पर कैसे भेजूं, हाथों में हथकड़ी पाँव में बेड़ी। कन्हैया बोले मेरी कृपा से सब कट जावेंगे, चिंता न कर। और जो सज्जनों हाथ बढ़ाए, हाथों की हथौड़ी चटाक हो गई, पाँव की बेड़ियां कट गई। सूप प्रकट हुआ, गोविंद को उसमें बसदेव जी ने बिठाया। आप भी हृदय को सूप बना लो, जानती है माता है ना सूप। आजकल ये सब पुराने जा रहे हैं ना, ये नया आविष्कार है। पहले ओखलियां होती थी ना घर में, फिर खलबत्ता आए, उखल होते थे सबसे पहले। नया आविष्कार उसी का मिक्सी आ गई है। तो ये पुराने हमारे सूप से अनाज को साफ किया जाए, ऐसे ही है ना, होता है नहीं भैया ना साफ। जितना कचड़ा है, गंदगी है, वो अंदर रह जाती है, और बढ़िया बढ़िया जितना है वो बाहर गिर जाता है। ऐसे ही है, कह रहे हैं ऐसे ही है, ऐसे ही है ना बहन जी, साफ नहीं किया ना, ये गलत। जितना कचड़ा है, जितना भूसा है, वो बाहर गिर जाएगा, अच्छा अच्छा द्रव्य अंदर रह जाएगा। ऐसे ही सूप जैसे बन जाए। जितनी गंदगी है सबको बाहर निकाल दो, बढ़िया जो प्रेम है, श्रद्धा है, विवेक है, न्याय है, ये अंदर रखो, गोविंद तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा। चल पड़े, नींद आ गई, पहरेदार सो गए, जेल खाने के ताले खुल गए। ठाकुर जी बोले सुनो इंद्र, ये सच्चाई मंत्री है ठाकुर जी का, सरकार आदेश करिए। बोले बरसात करो। बोले सरकार आप नन्हे से रूप में हो, बरसात कैसे हो जाएगी। ठाकुर जी बोले सुनो जो हम कह रहे हैं वो करिएगा। बाबा जी के माथे पे विराजमान होके जा रहे हैं, गांव के लोग बाहर सोते हैं, गांव के लोग पहले बाहर ही सोते थे, और किसी ने देख लिया तो बाबा जी की पिटाई होगी, हम जाके तहाँ पहुंच जाएंगे। कहाँ से छोरा को चुरा के लाए हो तू बता, और वहीं जाकर के पहुंच जाएंगे, इसलिए बरसात कर दीजिएगा। जो बरसा भाई सो गांव वाले खटिया ले लेकर के सब अंदर, और रास्ता एकदम साफ। पर शेषी बड़े भैया आ गए, छत्र लगा दिया, जमुना जी में बाढ़ आ गई, और महाराज छाती तक दाढ़ी। कन्हैया बोले क्या कर रही हो जमुने। अरे कहीं बाबा जी ने फेंक दिए तो हम बह जाएंगे। बोले चरण नीचे डालो, चरण लटका दिया, जमुना ने पखार लिया, तब आगे बढ़े। भागवत में चर्चा नहीं है, गर्गाचार्य जी ने लिखा है, वहां श्री जसोदा मैया के यहाँ एक लाली एक लाला हुआ। वसुदेव जी ने अपने लाला को लिटाया, दोनों एक हो गए, बेटी को लेकर के चले। इसलिए जो ठाकुर मथुरा जा रहा है वो वृंदावन का ठाकुर नहीं जा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं वृंदावन न प्रत्यज्य पाद मेकम न गच्छति, मैं ब्रज वृंदावन को छोड़ के एक पैर नहीं जा सकता। वो तो वहीं गुप्त रह गए, देवकी नंदन चले गए। और जैसे ही माया को लेकर के गए, प्रवेश किया, हाथों की हथकड़ी पांव की बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए। महाराज जितने भी वहां पर पहरेदार साहब जागे, बेटी रोने लगी, है गयो। दौड़ करके कंस आ गया, बेटी को खींच लिया। जितना आप ठाकुर को पुकारोगे, भगवान को हृदय में बसाओगे, आपके बंधन कटेंगे। कटे वसुदेव जी के, माया को जैसे ही ग्रहण किया, बंधन वैसे के वैसे लग गए। बार देवकी ने बार बार प्रार्थना करी, पर एक कंस ने छीन लिया, घुमा करके जो धरती पर पटका, वो आकाश में चली गई और आकाशवाणी करने लगी, किंग माया हतया मंद जाता खलु तबांत कृत। अरे पापी दुष्ट,
अपनी मृत्यु को मारने के लिए क्या नहीं तू कर रहा है, पर तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। वो घबरा गया, बहन के चरणों में गिर गया। बात बहन कितनी दयालु है, तुरंत प्रसन्न हो गई। भूल गई छह बेटाओं की मृत्यु। मां के समान कोई प्रिय नहीं, पुत्र की मृत्यु हो जाए जीवन भर भूलती नहीं। बहन 1 वर्ष तक नहीं भूलती है, घरवाली शायद 13 दिन के बाद भूल जाए, पर बहन बहन ही है। 6 बेटाओं की मृत्यु पर पर्दा डाल दिया और भाई को क्षमा कर दिया। और यहां की चर्चा छोड़ें, ठीक है ना? चलें गोकुल गांव में। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए आप गोकुल की चर्चा श्रवण करें। अभी देरी है भाई, जब तक ये सारा न पाए ना आइएगा।